वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। सास के निधन से बहुत दुखी नजर आई रानी। दोस्त को ढांढस बांधने आए दोस्त शाहरुख खान। बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या के साथ पहुंचे अमिताभ बच्चन। तो ऋतिक रोशन और करण के साथ दिखे आमिर खान। बॉलीवुड सिनेमा ने बीते दिन एक अजीज हस्ती और दिवंगत फिल्ममेकर यश चोपड़ा की बीवी पामेला चोपड़ा को हमेशा के लिए खो दिया। पामेला चोपड़ा बॉलीवुड में पैम आंटी के नाम से बेहद मशहूर थी। 74 साल की उम्र में गुरुवार को आदित्य चोपड़ा की मम्मी और रानी मुखर्जी की सास का निधन हो गया। पामेला फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थी। वो कई फिल्मों के गानों में अपनी जादुई आवाज दे चुकी थी। चोपड़ा परिवार में इस समय दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसे में पामेला के अंतिम संस्कार के बाद परिवार को ढांढस बांधाने पूरा बॉलीवुड जगत चोपड़ा मेंशन पहुंचा। बच्चन फैमिली, किंग खान, रणवीर, दीपिका और करण जौहर समेत कई सितारे रानी आदित्य को इस दुख भरे समय में हिम्मत देने पहुंचे थे। यशराज बैनर की हालिया सुपरहिट फिल्म पठान से कमबैक करने वाले शाहरुख खान भी दोस्त रानी मुखर्जी को हिम्मत देने पहुंचे थे। शाहरुख के साथ उनके बड़े बेटे आर्यन खान भी नजर आए। बाप बेटी की जोड़ी यश चोपड़ा की बीवी पामेला को श्रद्धांजलि देने आई थी। ऐश्वर्या राय तो बीते दिन अपनी शादी की 16वीं सालगिरह मना रही थीं, लेकिन पैम आंटी के निधन की खबर सुन वो भी पति अभिषेक बच्चन और ससुर अमिताभ बच्चन संग चोपड़ा हाउस पहुंची। अमिताभ को खुद घर की बहू रानी मुखर्जी दरवाजे तक छोड़ने आई थी। सफेद सूट पहने हुए रानी की गमगीन हालत साफ देखने को मिली। बच्चन परिवार ही नहीं, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी आदित्य के घर जाते हुए दिखे। आमिर के साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी मौजूद थी। चोपड़ा हाउस पहुंचते ही आमिर सबसे पहले उदय से मिले और उन्हें गले भी लगाया। आमिर के साथ फिल्ममेकर करण जौहर भी नजर आए। करण का तो पामेला के साथ खास रिश्ता भी था। रिश्ते में पामेला करण की मामी लगती थी। ऐसे में उनके निधन से करण भी दुखी दिखे। बदहवास हालत में वो रानी आदित्य से मिलने आए। वाईएफ की कई मूवीज में लीड हीरोइन रही काजोल ने भी नम आंखों से पामेला चोपड़ा को श्रद्धांजलि दी। बीते दिन ही काजोल की बेटी निशा का जन्मदिन भी था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ रानी आदित्य का दुख बांटने पहुंची। कटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल संग पहुंची थी। तो शाम होते होते दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी रानी आदित्य के घर पहुंच गए। शिल्पा शेट्टी को भी चोपड़ा हाउस जाते हुए स्पॉट किया गया। शिल्पा के चेहरे पर इस दौरान काफी मायूसी भी देखने को मिली। एक्ट्रेस शबाना आजमी, श्रद्धा कपूर, भूमि पेडनेकर, आयुष्मान खुराना और अनुपम खेर भी पामेला चोपड़ा को श्रद्धांजलि देने आए थे। आपको बता दें कि पामेला का निधन उनके हस्बैंड यश चोपड़ा के निधन के करीब 11 साल बाद हुआ है। यश चोपड़ा और पामेला की शादी साल 1970 में हुई थी। पामेला एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर, राइटर और प्रोड्यूसर थी। साल 1976 में आई यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की कहानी को पामेला चोपड़ा ने ही लिखा था। वहीं उन्होंने फिल्म त्रिशूल, चांदनी, लम्हे, डर, सिलसिला, काला पत्थर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मुझसे दोस्ती करोगे समेत यश चोपड़ा की कई फिल्मों में गाने गाए हैं। कुल मिलाकर कहें तो यशराज बैनर की कई फिल्मों के म्यूजिक में उनका अहम योगदान रहा है। इसके अलावा वो कई फिल्मों में ड्रेस डिजाइनर के तौर पर भी शामिल रही हैं। पामेला पिछली बार यशराज की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोमांटिक्स में नजर आई थी। इस सीरीज में उन्होंने अपने पति यश चोपड़ा की जर्नी और यशराज फिल्म्स पर बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। कई सेलिब्रिटीज के ट्विटर से हटाया गया ब्लू टिक का निशान। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेकर इस लिस्ट में शामिल है सलमान का नाम। इंटरनेट के इस जमाने में क्या आम और क्या खास, हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहता है। वहीं ट्विटर पर भी 24 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूजर्स अवेलेबल हैं। इसी बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मौजूद बी टाउन स्टार्स से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक दिग्गजों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। बीते दिनों ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया था कि 20 अप्रैल से बिना सब्सक्रिप्शन वाले वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा।
इसी के चलते आज यानी कि 21 अप्रैल की सुबह कई सेलेब्स और दिग्गज हस्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस सेलिब्रिटी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है, साथ ही आप इसे कैसे वापस हासिल कर पाएंगे ये भी बताएंगे। ब्लू टिक हटने वाले बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, विपाशा बसु, अर्जुन रामपाल और अनुष्का शर्मा समेत कई सितारों का नाम शामिल है। वहीं जिन सेलेब्स के ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक का निशान कायम है उसमें अनुपम खेर, महेश बाबू, जूनियर NTR, SS राजामौली, नागार्जुन अक्किनेनी, राणा दग्गुबती जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। सेलेब्स के अलावा आम लोगों के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटा दिया गया है। ऐसे में अगर आपके वेरीफाइड अकाउंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो आप ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए iOS और Android यूजर्स अलग अलग फीस देकर अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक का निशान वापस हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और अभी हाल ही में एक ट्रेलर आउट हुआ था जिसे मैं कहूँ इसे देखना बहुत ही ज़्यादा ट्रीट है बिकॉज उसका अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही जल्द 28 को आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यू टर्न Z5 पे इसी 28 तारीख को आने वाला है, जिसका इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथ हम यू टर्न लेके एक तरह से कहें हम वापस आए हैं अलाया के पास, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने उनकी पिछली फिल्म का इंटरव्यू किया था एंड आई एम सो हैप्पी दैट अभी फिर से मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। एंड वी हैव अलाया इन द हाउस। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी 6 महीने में ये मेरी तीसरी रिलीज है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी 28 का इंतजार कर रही हूँ, सो द ऑडियंसेस कैन सी यू टर्न। और बहुत ही स्पेशल फिल्म है। अलाया, हम एक तरह से कहें कि हम बहुत लंबे समय से आपकी फिल्म का इंतजार कर रहे थे और बैक टू बैक आपने 3 दे दी, लेकिन एक बीच में गैप भी आया था। क्या उस दौरान ये सारी तीनों फिल्मों का शूट चल रहा था या सब कुछ? हाँ, इन तीनों का शूट एक्चुअली 3 महीने में मैंने 3 फिल्म की शूटिंग की थी। एट दैट पॉइंट लॉकडाउन जस्ट अबाउट खुल गया था और उसके बाद डायरेक्ट मैं यूटर्न्स के सेट पे पहुंची, उसके डायरेक्ट बाद फ्रेडी के सेट पर पहुंची और बीच में ऑलमोस्ट प्यार का पैच वर्क और सब चल रहा था। तो फिर उसके बाद सब शूटिंग होने के बाद फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन में सारे फिल्में गए। फिर वहां से भी एक और वेट था कि अभी मैंने 3 फिल्मों की शूटिंग तो की है। लोग पूछ रहे कब आ रहे हो, फिल्म कब आ रही है। मैं बोल रही रुको, अभी मैंने 3 फिल्मों की शूटिंग की, अभी सब आएगी। तो अभी बैक टू बैक सब आ रही है, तो वेरी एक्साइटेड। मैं आपको बता दूं, आपने फ्रेडी में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। ऑलमोस्ट प्यार में भी मैंने देखा आपने बहुत बेहतरीन, एंड यूटर्न में आप बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रही है। इज इट लाइक योर कॉन्शियस डिसीजन कि आप अलग अलग इस तरह के किरदार आप सामने से ढूंढ रहे हो कि एकदम, क्योंकि सारे अगर देखे जितने भी आपने अब तक किरदार निभाए सब एक दूसरे से बहुत ही अलग है एंड हम उसमें पिछले वाले किरदार को नहीं देख रहे हैं, ना ही हम अलाया को देख रहे हैं उसमें। कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है। जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं वो सब सारे स्क्रिप्ट्स में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है वैसे भी। तो जो रोल्स मुझे ऑफर हो रहे हैं वो भी काफ़ी डाइवर्स है और उसमें से मेरा एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि बहुत ज़्यादा मैं रिपीट ना करूँ खुद को, क्योंकि अभी तो बहुत बिगिनिंग स्टेजेस है और मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई मुझे एक बॉक्स में डाले और बोले कि हाँ ये रोल दिस रोल सूट्स अलाया। राइट। आई वांटेड टू बी कि एवरी रोल सूट्स अलाया एंड हाँ यही एफर्ट है, यही मैं होप कर रही हूँ। तो हाँ, यूटर्न में भी काफी अलग रोल है और इसके बाद वाले फिल्म में भी और भी अलग रोल है और उसके बाद वाले में भी और भी अलग रोल है। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑडियंसेस सीइंग इट। तो क्या आप तैयार हैं, क्योंकि आपकी तुलना समंथा के साथ भी की जाएगी जब ये फिल्म आउट होगी, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? आई थिंक वैसे भी इस इंडस्ट्री में हर टाइम जब मैंने प्रमोशंस किया है, सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं लेकिन बाकी फिल्मों के लिए भी, एक कंपैरिजन का क्वेश्चन हमेशा आता है। एग्जैक्टली राइट। आप अपने कंटेम्प्रेरी से कंपेयर हो जाओगे, आप इससे कंपेयर हो जाओगे कि आपको कंपैरिजन पसंद है, कि आपको कंपटीशन फील होता है, ये वो। तो आई थिंक हाँ, इस फिल्म में भी आई एम श्योर कंपैरिजन होंगे, लेकिन आई एम सो लकी कि मैं समंथा से कंपेयर हो रही हूँ। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड कंपनी। सो या इट विल बी ग्रेट। जो भी है, लोग वैसे भी कंपेयर करने वाले, जो लोगों को
जो भी सोचना है वैसे भी सोचेंगे। आई जस्ट होप कि वो मूवी देख के फिर हमें बताए। अच्छा अलाय, जब भी कोई फिल्म ऐसे हॉन्टेड फिल्में आती हैं तो मैंने मैक्सिमम देखा है एक्टर्स को कि वो सेट पे भी हॉन्टेड का किस्सा बताते हैं कि अब मुझे फील हुआ था ऐसा कुछ। लाइक मैंने इसमें देखे हैं बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे जो को स्टार्स है, बहुत जो एक्टर्स हैं, उनको मेकअप वैसा किया गया है, सब कुछ ऐसा। लेकिन थ्रू आउट द, जब आप सीन शूट कर रहे थे, जब शूट के दौरान आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स आई थी? हाँ, एक्चुअली हमारा जो एंड क्लाइमैक्स पोर्शन जो था, हम एक बहुत ही अजीब जगह में शूट कर रहे थे। वो एक अबैंडन्ड मेडिकल कॉलेज था जो 36 इयर्स के लिए कोई वहाँ गया नहीं है। चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में था। और हम नाइट शूट कर रहे थे वहाँ, क्योंकि पूरा क्लाइमैक्स जो है रात के समय होता है। ऑफ कोर्स थ्रिलर, सुपरनैचुरल सब कुछ रात को ही होता है, अंधेरे में। हाँ, अंधेरे में। तो वहाँ सबको बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आती थी हमेशा। देख के ही लगता है कि वहाँ पता नहीं कितने सारे भूत होंगे। पता नहीं क्या क्या होगा। तो और फीलिंग में भी वो अजीब सी एनर्जी है। हमारे फोकस पुलर का जो फोकस का वो है, वो खुद ही मूव हो रहा था, तो बेसिक शॉट्स में फोकस जा रहा था। डायरेक्टर के ऊपर एक लाइट स्टैंड गिर गया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ होते जा रहा था। एंड व्हाट एल्स, एक दो लोगों ने कुछ आवाजें भी सुनी। तो ऐसा तो होता ही जा रहा था। और वो लोकेशन बहुत ही अजीब था। जैसे ही मैं सेट पर जाती थी, मैं कहती थी आई एम जस्ट हियर टू डू माई वर्क, आई एम सॉरी कि हम आपके जगह पर आए हैं। अगर मुझे यहाँ से भी जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है, लेकिन मेरा काम है, तो मैं बस अपना काम करने आई हूँ। तो जो भी हो प्लीज मुझे परेशान मत करना, मैं बस अपना काम करने आई हूँ, प्लीज प्लीज। तो मैं ऐसे बोलते गई जब भी मैं कोई नए लोकेशन पे जाती थी उस सेट पे। बट मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं वहाँ अंदर जाके बहुत प्रे करती थी। लेकिन हाँ, सब वो पिन अपने पॉकेट में रखते थे, सारे लड़कियां बाल बांधते थे सेट पे, वो जो बेसिक सुपरस्टिशंस है ना। Exactly, और मैं तो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे बाल तो खुले हैं सीन में। बट इट वाज फन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलाया हमसे बात करने के लिए। एंड बहुत अच्छा है ट्रेलर, एंड हम चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो और हम इसे जल्द से जल्द देखें। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर येस्टरडे इवनिंग आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक, मैंने कहा कि अलाया का इंटरव्यू करना है U-turn के लिए, वो फिल्म आई नहीं, हम वेट कर रहे हैं। ओह वेरी गुड। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली लोगों को ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम मीडिया, सो दैट्स व्हाई मुझे उनका रिएक्शन समझ में आ गया। और अगर सबको ट्रेलर पसंद आया है तो आई प्रॉमिस यू मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, वो मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि याद मुझे ट्रेलर में आप कुछ दिखा नहीं पाते ना, क्योंकि ट्रेलर है तो कुछ बता नहीं पाते, कुछ दिखा नहीं पाते हैं। बट हाँ, I'm excited. Watch the movie. 28 April only on Z5. Thank you so much, Alaya. Thank you so much. All the best. Thank you very much. कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।